क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बेटी अकेलेपन और दर्द को अपने जीवन भर का साथी बनाए? कल हमारी बेटी का नामकरण है और पापा को भी आना है। दी, दोनों की दोनों बहनें झूठ बोल रही हैं बिल्कुल। इन्हीं दोनों के मैसेज पता नहीं कहाँ रास्ते में खो जाते हैं। अपना नामकरण का प्रोग्राम शुरू करिए, वैसे भी मुझे बहुत काम है। आई एम गोइंग फॉर अ मीटिंग। बाय। तेरी बुआ तुझे नाम देती है आस्था। नानू से ब्लेसिंग लो। Hey, now we will put you in. Now time for her gift. Asta. Asta. A doll for the little darling. Thank you, Papa. Little clothes for the little girl. Thank you, Bua. And congratulations. Thank you, Bua. This is from Masi. And this Masi will keep. Thank you. From Vivek and me. Thanks, Anandi. Thank you. Thank you, Papa. मेरा वाला पण है छोटा सा। अरे तो शगुना, ऐसे कैसे? मेरा हक नहीं है क्या बेबी पे? आस्था की मम्मी। पापा ये लीजिए और आस्था को पहना दीजिए। ये तो तेरे हैं। जी, माँ ने मुझे दिए थे और कहा था कि तेरे पापा ही तेरे बच्चों को पहनाएंगे। और देखिए आज माँ की बात सच हो गई। पहनाइए। आस्था बेबी, ये देखो देखो देखो, ब्यूटीफुल कंगन। ये आस्था की मम्मी के थे। मैं इसको लेके जाती अभी इसको। चलो। आनंदी, ये आस्था की तरफ से बुआ जी की नींव है। भाभी, इतना सब कुछ। बुआ ने इतना खूबसूरत नाम दिया, उस हिसाब से तो ये नेक बहुत कम है। अंकल क्या कर रहे हैं? बेटियां ना नहीं करती। हेलो, ये क्या आनंदी? आज के दिन गिव मी अ स्माइल, गिव मी अ स्माइल, एवरीबॉडी। नानू पे देख के स्माइल कर रही है। बातें सुनकर स्माइल कर रही है ना माँ बच्चा। अच्छा ये बात है, तो हम आस्था के साथ रोज बातें क्या करेंगे? तो फिर पापा आपको यहाँ ही रुकना पड़ेगा इसके पास। तो रुक तो रहा हूँ आज रात। आज कितने दिनों बाद पापा आप और मैं एक छत के नीचे आए। हाँ बेटा, मन तो मेरा भी चाहा कई बार, पर कह नहीं पाए, है ना? तो बेटा क्या सोचा है? किस बारे में पापा? अभिमन्यु क्या? बहुत चाहा है उसे पापा ने। बेटा तुम उसे दोबारा अपनी जिंदगी में दाखिल होने की इजाजत देना चाहती हो? इजाजत? मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है वो। मेरी क्या, आस्था और मेरी जिंदगी का हिस्सा है वो, लेकिन अब वो मेरी जिंदगी में क्या है और कहाँ है मैं नहीं जानती पापा। बेटा बेटा, प्यार वो जो हिम्मत दे, जो प्यार तोड़ दे, वो किस काम का? सुना, मैंने हमेशा देखा है बेटा, बल्कि महसूस किया है कि जब भी मुश्किल वक्त आए तुम एक मजबूत शख्सियत के साथ उभरी हो। You're a brave girl, बेटा। Thanks, पापा। इसलिए बेटा मैं सोता हूँ। जी। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। गुड नाइट मॉम। आप ना पापा अपनी बेटी से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस्ड है।
It's 2:30. तुम सो क्यों नहीं रहे हो? किस बात से परेशान हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर सिमरन ने मुझे मैसेज किया था तो वो मैसेज मुझे मिला क्यों नहीं? अभी तुम बेकार में ही परेशान हो रहे हो। मैसेज तो तब मिलता ना जब मैसेज भेजा होता। सिमरन झूठ नहीं बोलती। अभी कई बार आपकी सिचुएशंस आपसे झूठ बुलवा देती है। हाँ बुलवा देती है, लेकिन दूसरे लोगों से, सिमरन से नहीं। अगर उसने कहा है कि उसने एक नहीं 2 बार मैसेज भेजा था तो मतलब उसने मैसेज भेजा था, दैट्स इट। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो मैसेज मुझे मिले क्यों नहीं, व्हाई एंड हाउ। मैंने एरेज कर दी होंगी। क्या मतलब निकाल रही हो तुम इस बात का? मैंने तुम्हें ऐसा कहा है क्या? That's what you mean. तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। I'm the other woman. What the सोई नहीं? नहीं सकते, नींद नहीं आ रही। परेशान? हाँ, आज सिमरन के घर में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन एक कमी तो हम सबको नजर आई ना। बेचारी सिमरन, बिना जीवन साथी की जिंदगी बिताना, और वो भी उम्र के इस मोड़ पर। मुझे नहीं लगता उसे दूसरा कोई और मामला। एक तो मुझे तुमसे ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी, दूसरे क्योंकि कोई मिलेगा नहीं इसलिए कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए। आई डोंट बिलीव इन दिस एटीट्यूड, एंड मोरओवर हम इतना नेगेटिव होकर सोचे ही क्योंकि एवरीथिंग इज ओवर। आई फील देयर इज स्टिल होप, लॉट्स ऑफ होप। आज सौरभ वहां रह रहा है ना सिमरन के साथ, वक्त गुजारेगा सिमरन के साथ, हालात और मौका देकर जो उसे ठीक लगेगा उसे समझाएगा। डोंट वरी, मेरा मन कहता है कि सब कुछ ठीक होगा। अब सो जाओ।
मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आंखें देखिए अपनी, कैसी सूजी सूजी सी हैं। सोती नहीं है ना रात रात भर तो। ये पापा, ये कम सोने से नहीं, ज्यादा सोने से सूझ गई हैं। आप जानते हैं कितनी लेजी हो गई हूँ मैं। कभी कभी सोचती हूँ अगर हॉस्पिटल जाना शुरू कर दिया तो कैसे कोप करूंगी। सोच के ही घबराहट होती है मुझे। मैं चलता हूँ बेटा। कहाँ जाना है? जाना है मुझे। कहाँ जाना है? जाना है बेटा। तुम खुश रहो और बुला लो उसे, अभिमन्यु को वापस बुला लो। What are you saying, पापा? विश्वास नहीं हो रहा ना तुम्हें कि तुम्हारे पापा तुमसे ये कह रहे हैं? लेकिन बेटा, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की जिंदगी संवारने की कोशिश ही करते हैं। उनका भला बुरा अच्छा हर कदम सोच सोच कर उठाते हैं, लेकिन कहाँ चल पाते ये नसीब के आगे। धर्मा की बेटी हो तुम तो नसीब भी माँ की तरह ही है। तुम दोनों के पतियों से तुम्हें प्यार के बदले में बेवफाई मिली। तुमने अपनी दुनिया अपने प्यार के आसपास ही सजाने की कोशिश की। बहुत भरोसा था पद्मा को अपने प्यार पे, मुझ पे। दर्द होता है, दोषी महसूस करता हूं पद्मा का, लेकिन तुम्हारा प्यार अभिमन्यु के लिए शायद उसके लिए शायद नहीं, ऐसा ही होगा। बुला ले बेटा, वापस बुला ले उसे। हेलो आनंदी, मैं बोल रही हूँ। मम्मी, कल मैंने तुम्हारी पोती को आस्था नाम दिया है। बताया ना पापा ने? हाँ, कुछ कह तो रहे थे। बोलो क्यों फोन किया? आनंदी, कल तू लंच पे घर आ जा, अभी भी आएगा। राखी है ना? मम्मी, मैं कल नहीं आ पाऊंगी। अब ऐसा तो मत बोल। विवेक की छुट्टी नहीं है कल। तो भाई को राखी? हाँ ठीक है मम्मी, फिक्र मत करो। अभी के साथ कोई प्रोग्राम बना लो। जैसी तेरी मर्जी, पर बात जरूर कर लेना अभी से। कह दिया ना, कर लूंगी। फोन रखती हूँ। जो बात मैं करना चाह रही हूँ अभी से, समझाना चाह रही हूँ उसे, वो तो वो समझना ही नहीं चाहता। मेरा भाई इतना हंसमुख, इतना प्यार करने वाला, न जाने कहाँ खो गया है। पुराने रिश्तों के बंधन तोड़ते नए रिश्तों की तलाश में भटक गया है। अभी मुझे लगता है कि हमें ग्लैमर टुडे की पूरी साल की पब्लिसिटी कैंपेन का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। Really? क्यों? उन्होंने तुम्हें एज अ मॉडल रखा है क्या अपने पास? नहीं, दैट डजंट मैटर। पर तुम्हें फोटोग्राफी का कॉन्ट्रैक्ट जरूर मिल जाएगा, क्योंकि आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि हम दोनों का प्यार मिलकर बहुत कुछ अचीव कर सके। यू आर द बेस्ट, और मैं ये दुनिया को दिखाना चाहती हूँ। मुझे ये तो नहीं पता कि मैं बेस्ट हूँ या नहीं, बट यू सर्टनली मेक मी फील लाइक आई एम द बेस्ट। अभी मुझे एक छोटी सोच बिल्कुल पसंद नहीं। थिंक बिग एंड अचीव बिग। दरवाजा खोलो जाके।
वेलकम वेलकम मिस्टर माथुर। ये है फेमस फोटोग्राफर अभिमन्यु सक्सेना का स्टूडियो और मैं हूं उनके असिस्टेंट किरण कपूर। तो कहिए आप यहाँ क्यों आए? घबरा क्यों रहे हो अभी? याद है जब हम दोनों के बीच कुछ नहीं था, तब किसी ने कुछ और ही समझ के तुम पर हाथ तक उठा लिया था। आज हम दोनों के बीच कुछ है। The whole world knows it. देखते हैं अब कोई क्या कर सकता है। अभिमन्यु, मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूं। अकेले में। जिन्हें आपको जो कुछ भी कहना है आप किरण के सामने कह सकते हैं। ठीक है। ये सब सिर्फ ये इंसल्ट इसलिए सह रहा हूं क्योंकि मैं अपनी बेटी को बहुत चाहता हूं और मेरी बेटी तुम्हें। किसी की इंपॉर्टेंस का एहसास उसके जाने के बाद होता है, लेकिन अक्सर बहुत देर हो जाती है। वो अपना बहुत दूर चला जाता है। इसी दर्द के दौर से मैं गुजर रहा हूं पद्मा के जाने के बाद। अभिमन्यु, तुम और सिमरन भी एक दूसरे से इतने दूर मत चले जाओ कि फिर लौटना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल हो जाए। बस यही कहने आया था मैं तुम्हें। वाओ, व्हाट एन इमोशनल स्पीच। पर आपने एक गलती कर दी। अपनी बेटी को डॉक्टर की जगह लॉयर बनाया होता तो बेहतर होता। कम से कम वो यहाँ आके अपना केस खुद ही प्लीड कर लेती। एनीवेज, क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, ठंडा या ठंडा पानी? गला सूख गया होगा ना इमोशनल स्पीच देते देते। लगता है आप मुझसे नाराज हो गए। अच्छा, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है। बट बेटा, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि नादान, नासमझ, पागलों की बातों पर ना तो हंसी आती है ना गुस्सा। हाँ, तरस जरूर आता है। मेरी छोटी बेटी रश्मि और तुम्हारी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, बस एक फर्क जरूर है। शायद तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज और संस्कार नहीं सिखाए। शायद क्या, मेरे ख्याल से नहीं सिखाए।